तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आलोंग कोकोयाशी विलेज में आता है एंड बेलेमेर सान को मार देता है और साथ ही साथ नामी को अपने साथ लेके चला जाता है। तो ये आलोंग पार्क का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उनको पहले देख लेना वरना शायद स्टोरी समझ नहीं आएगी। आलोंग पूरे गांव में तबाही मचा के जा चुका था। हम देखते हैं कि जितनी भी शिप्स कोकोयाशी विलेज को बचाने आई थी उन सभी को डुबा दिया था आलोंग ने। गेनसान मरे नहीं होते, वो बस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि उनके शरीर पे इतने सारे चोट के निशान कहाँ से आए थे। हम देखते हैं नोजी को बेलेमेर सान की कब्र के सामने जाती है एंड उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। हम देखते हैं अगले दिन लोग कह रहे होते हैं कि हमें आलोंग की जगह पता चल चुकी है, हमें लगता है उनका इरादा यहाँ पे बसने का है। डॉक्टर कहते हैं तो क्या हमें अभी फाइट करना चाहिए और अपने आप मर जाना चाहिए या हमें सरकार की हेल्प के लिए इंतजार करना चाहिए। गेनसान कहते हैं सिर्फ हेडक्वार्टर के लोग ही आलोंग से लड़ने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में बसा हुआ है और वहाँ से मदद मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। गेनसान कहते हैं चाहे कुछ भी हो मैं लड़ूंगा। उसी के साथ बाकी गांव वाले भी कहते हैं कि वो भी लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी नामी को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और सब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं नामी आ रही होती है, नामी को देखती है नोजी को उसको अपने गले से लगा लेती है। फिर बाकी सारे लोग भी वहाँ पे आते हैं, सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो, आलोंग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। लेकिन नामी कहती है मैं आलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं उनके लिए काम करूँगी। गेनसान को बातें समझ नहीं आती एंड वो पूछते कि क्या कह रही हो नामी, ये कैसी बात कर रही हो, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या, उन्होंने क्या तुम्हें धमकाया है, बोलो भी अब। लेकिन नामी दूर खड़ी हो जाती है एंड हम देखते हैं नामी के हाथ में आलोंग पायरेट्स का टैटू होता है। इसका मतलब सही में उसने आलोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया। नामी के हाथ में पैसे होते हैं और वो कहती है देखो उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं और उन्होंने कहा मैं इससे कुछ भी खरीद सकती हूँ। नोजिको को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है तुमने पायरेट्स को ज्वाइन किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नामी तुझे पता भी है वो लोग क्या है। नामी कहती है तो क्या हुआ, कम से कम मैं बेलेमेर सान की तरह गरीब तो नहीं मरूंगी। नोजिको उस पर चिल्लाती है और कहती है बेलेमेर सान हमारी गलती की वजह से मरी है। गेनसान को बहुत गुस्सा आता है और वो नामी से कहते हैं नामी चली जाए यहाँ से और अगली बार इस गांव में एक कदम भी मत रखना। और इसी के साथ नामी वहाँ से रोते रोते चली जाती है। हम देखते हैं रात का समय था और नामी बेलेमेर सान की कब्र के पास बैठी हुई थी। नामी कहती है बेलेमेर सान ने कहा था ना अगर हम जिंदा रहें तो बहुत मजेदार चीजें होंगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई मदद मिलेगी और इसलिए मैंने आलोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि मैं कोकोयाशी विलेज को 10 करोड़ में खरीद सकूं। अगर मैंने गांव खरीद लिया सब लोग आजाद हो जाएंगे, किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा, बस इसके बदले मुझे आलोंग के साथ काम करना पड़ेगा और उनके लिए समुद्र का नक्शा बनाना पड़ेगा। नोजिको कहती है 10 करोड़, मुझे नहीं लगता अगर तुम पूरी जिंदगी भी काम करो तो भी नहीं कमा पाओगी। नामी कहती है भले कुछ भी हो जाए मैं 10 करोड़ इकट्ठा करके रहूंगी। यहाँ पे सब लोग अपनी जान की कीमत लगा रहे हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे भी उनके लिए ये सब काम करना पड़ेगा और अगर मैंने किसी से मदद मांगी शायद वो मारे जाएंगे। नोजिको नामी से कहती है बेलेमेर सान के कातिलों के साथ रहना तुम्हारे लिए दर्दनायक होगा ना। नामी कहती है मैं अपने चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान रखूंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है अब से मैं रोऊंगी नहीं और मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ूंगी। बैक इन प्रेजेंट सांजी ये सारी बातें सुन के हैरान होता है, उसो भी वहीं पे था। सांजी बोलता है जिस किसी ने भी नामी को इतना तड़पाया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी नोजिको उसको मुंह पे एक पंच मारती है और कहती है तुम लोग समझते क्यों नहीं, मैंने तुमको सारी कहानी बताई ताकि तुम लोग रुक सको और नामी की 8 साल की मेहनत बर्बाद ना करो, उसको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है और तुम लोग उसके रास्ते में आ रहे हो। पीछे से सारी कहानी जॉनी और योसाकु भी सुनते हैं, वो भी पूरे इमोशनल हो जाते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ नामी खुश थी क्योंकि वो अपने सफर के एंड तक पहुंच गई थी और वो जल्दी कोकोयाशी विलेज को खरीद लेगी। ये सब सोच के नामी बहुत खुश हो रही होती है। तो फाइनली हम लूफी को बहुत टाइम बाद देखते हैं, वो भी कोकोयाशी विलेज के पास आ चुका था। हम देखते हैं गेनसान और वो नेवी का बंदा विलेज में आ रहे होते हैं। लूफी भी ये सब देखता है लेकिन लूफी का ध्यान बस गेनसान के सर पे पड़े उस घूमने वाली चीज पे था। नामी ये देख के हैरान थी कि गेनसान एक नेवी वाले बंदे के साथ क्या कर रहे हैं। नेवी वाला बंदा पूछता है कि तू ही है ना नामी जिसने बहुत सारे लुटेरों से सामान चुराया है, तो अब से
जो भी तूने चुराया है उस पे अब से सरकार का हक है और जल्दी से बता दे कहाँ पे छिपाए हुए हैं। कुछ टाइम तक तो नामी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नेवी वाला बंदा कहता है तूने सुना नहीं क्या? नामी कहती है मुझे लगता है तुझे अपने काम बहुत अच्छे से करना आता है। खैर तू इतना ताकतवर नहीं है कि पायरेट्स के सामने तो खड़े भी हो सके, तो उनसे उनका सामान छीनने के बजाय तू मेरे पास आया है। मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, मैं आलंग पायरेट्स की लीडर हूँ। मुझसे पंगा ले और आलंग तेरी जान ले लेगा। नेवी वाला कहता है पागल, इसको पता नहीं किससे पंगे ले रही है। वो अपने सभी चमचों को कहता है कि जाओ ढूंढो खजाना। नामी ये चीज सहती नहीं है और वो अपना डंडा निकालती है एंड वो नेवी वालों को मारना स्टार्ट कर देती है। नामी उससे पूछती है क्या इस टाइम पे तुम लोगों को यही करना चाहिए? आलोंग पायरेट्स ने पता नहीं कितने लोगों को मारा है और न जाने कितने गांव तबाह कर दिए है। तुझे ये सारी बातें पता है, लेकिन उन सबको छोड़ के तू एक चोर से उसकी चुराई हुई चीज लेना है। नेवी वाला कहता है तू बहुत बोलती बच्ची, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड नेवी वाले अपना काम कर रहे होते हैं। और जब उनमें से एक जमीन को खोदने वाला होता है, नामी वहाँ पे जाती है और उठ के उसके डंडे से मारती है। बेलेमेर सान के बगीचे को अपने गंदे हाथों से छूना भी मत। मैंने वो पैसे इसलिए जमा किए ताकि गेंसन कहते हैं ताकि इस गाँव को बचा सके। और नेवी वाले तुझे हक किसने दिया कि तू इससे सामान चुरा ले? नामी ये देख के हैरान थी कि गेंसन को सारी बातें पता है। गेंसन कहते हैं हाँ मुझे पता था, जब तुमने कहा कि तुम आलंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हो मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने बाद में नोजिको से बात की, फिर मुझे पता लगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे गांव वालों को पता है कि तुम आलंग पायरेट्स के साथ इसलिए हो ताकि तुम हम लोगों को बचा पाओ। नेवी वाला कहता है क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पे? तभी पीछे से नोजिको आती है और बोलती है अगर तू यहाँ पे गांव को बचाने के लिए नहीं आया तो अपना सामान उठा और चलते बन। नेवी वाला कहता है कि हम लोग 10 करोड़ ढूंढ रहे हैं, कोई चावल का दाना नहीं जो इसे आसानी से छोड़ देंगे। नामी उससे पूछती है लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि 10 करोड़ की बात है? नेवी वाला कहता है मुझे लगा शायद 10 करोड़ ही होंगे। नामी को शौक लगता है और वो समझ चुकी थी कि आलोंग ने उसे बताया है। वो नेवी वाले से पूछती है कि आलोंग ने तुम्हें भेजा है? नेवी वाला कहता है क्या पता, हम तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी चुराई हुई चीज लेना है। एक नेवी वाला चिल्ला के बोलता है सर हमें खजाना मिल गया। हमें पता लगता है आलोंग और नेवी वाले के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से 10 करोड़ में से 3 करोड़ उस नेवी वाले के पास जाएंगे। नामी की आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत पल भर में खराब होते दिख रही थी। वो नेवी वाले से बदला लेने उसके पास जा रही होती है, लेकिन नेवी वाला बंदा अपनी बंदूक निकालता है एंड शूट कर देता है। हम देखते हैं नामी को तो नहीं लगा, लेकिन नोजिको को वो बुलेट हिट कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे, जहाँ पे वो अभी भी उस गोल घूमने वाली चीज के ऊपर ध्यान लगा रहा था। वो देखते हैं सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पे नामी और नोजिको थी। डॉक्टर नोजिको को देख रहा था। गेंसन बताता है कि आलोंग कैसे नामी को धोखे में रखा हुआ था। इस बात से गाँव वालों को दिल से बुरा लगता है क्योंकि उस कमीने आलोंग ने सिर्फ नामी का यूज किया है और उसको हमेशा से धोखे में रखा है। हम देखते हैं लूफी पीछे से आता है और नामी से पूछता है तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नामी उसे पूछती है तू अभी भी यहाँ पे है? यहाँ पे जो हो रहा है उससे तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस आइलैंड को छोड़ के चले जाओ। और नामी भी वहाँ से चली जाती है आलोंग के पास। आलोंग देखते कि नामी आ रही होती है। नामी बहुत गुस्से में थी एंड वो आलोंग के पास आती है, पूछती है उस नेवी वाले ने मेरे पैसे चुरा लिए, क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का जो तुम कहते थे कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ूंगा? आलोंग उससे पूछता है मैंने कब वादा तोड़ा? नामी कहते भोले मत बनो। आलोंग कहते हैं बस मुझे बता मैंने कब वादा तोड़ा। बाकी सारे फिशरमैन भी बहुत हंस रहे होते इस सिचुएशन पे, लेकिन अब नामी रो रही थी। आलोंग कहते हैं तेरे पैसे चोरी हो गए, कितनी बुरी बात है, कोई बात नहीं दोबारा इकट्ठा कर ले। और सुन अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तेरे गांव के सभी लोगों को जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ देखते हैं उसोप तैयार था लूफी के पास जाने के लिए। सांजी भी तैयार था लड़ने के लिए। वो नामी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहता था। जोरो भी उठ जाता है एंड फिर कहता है बकवास बंद करो और चलो अब। नामी भागते भागते अपने गांव की तरफ जा रही होती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था काश कोई जल्दबाजी में आलोंग पे अटैक करने ना चले जाए, क्योंकि अगर वो गए तो सभी लोग मारे जाएंगे। हम देखते हैं कोकोयाशी विलेज में सब लोग तैयार ही थे लड़ने। सब लोग बात कर रहे होते कि नामी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको हम अब नहीं सह सकते, हमें उन फिशरमैन को सबक सिखाना ही होगा। उसने नामी की काइंडनेस के साथ खेल के बहुत बुरा किया। सब लोग तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन तभी नामी आती है और वो कहती है बस थोड़ी देर की बात है, मैं फिर से काम करूंगी और जल्दी सारे पैसे दोबारा इकट्ठा कर लूंगी और इस बार तो ये करना मेरे लिए आसान होगा। सब लोग मैं ठीक हूँ, बस तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। गेंसन नामी की तरफ जाते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें अब और सहने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया नामी। उनके साथ काम करना तुमको बहुत दर्दनाक लगता होगा ना, तुमने अपनी लड़ाई बखूबी लड़ी, अब इस गाँव को तुम छोड़ दो, तुम्हारा एक सपना है उसे पूरा करो। नामी सामने पड़े चाकू को उठाती है एंड सभी को बोलती है वहाँ पे मत जाओ कोई भी, मैं अब किसी और को मरता नहीं देख सकती, अगर वहाँ पे गए तो मारे जाओगे आप लोग।
आपको पता है ना? केंसन कहते हैं हाँ हमें पता है। पीछे से डॉक्टर बोलते हैं हमने अपना मन बना लिया है, हम आलोंग को नहीं छोड़ने वाले। केंसन चिल्ला के नामी को बोलते हैं रास्ता छोड़ो नामी। गेनसान सभी को लेके चले जाते हैं। नामी उस टाइम बहुत सारी चीजों को सह रही थी। उसने बेलमेर सान के मरने के बाद 8 साल तक जितनी मेहनत की वो सब खराब होने जा रहा था। उसके दिमाग में बस चल रहा था क्या अब सभी लोग मारे जाएंगे। वो अपने हाथों पे बने आलोंग पायरेट्स की टैटू को बहुत गुस्से में देख रही थी। उसने उसे अपने हाथों से नोचना स्टार्ट किया और फिर चाकू से भी। नामी अपने आप को मारते जा रही थी। आलोंग 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 आलोंग। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। उसका हाथ अपने आप को मारने जा रहा था, लेकिन तभी लूफी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। नामी लूफी को देख के बोलती है क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं पता? तुमको तो ये भी नहीं पता 8 साल पहले इस आइलैंड पे क्या हुआ था? लूफी कहता है हाँ मुझे नहीं पता। मैंने कहा था तुम्हारे यहाँ पे कुछ काम नहीं है। मैंने कहा था तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ तुमने मुझे कहा था यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। लूफी मेरी मदद करो। बस इतना ही सुनने की देर थी। लूफी अपनी टोपी नामी को पहनाता है, 2 कदम आगे बढ़ता है और चिल्लाता है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इतना कहने के बाद लूफी आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे जोरो और सांची उसोप सभी थे और जाने के लिए अब सब तैयार हैं। हम देखते हैं बाकी सारे लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन आलोंग के मेन गेट पे जॉनी और योसाकु बैठे हुए थे। वो कहते हैं जब हमें नामी के पास के बारे में पता चला तो हम आलोंग को चैलेंज करने गए, लेकिन हम उससे बुरी तरीके से हारे। हम आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकते। आप लोगों के जीतने के चांस 0 है। हम लोग किसी के यहाँ पे आने का इंतजार कर रहे हैं। केंसर पूछते हैं किसका? योसाकु कहते हैं वही जिन पे मुझे पूरा विश्वास है, और अगर वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो इस आइलैंड का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग पूरे ईस्ट ब्लू की किस्मत बदलने आए हैं। उन लोगों के चेहरे अपनी आंखों में बसा लो। हम देखते हैं फाइनली हमारे मेन 4 हीरोज आ चुके हैं। आलोंग अपने आलोंग पार्क के अंदर चिल कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके गेट के ऊपर कोई हमला कर रहा होता है एंड थोड़ी देर में पूरी दीवार टूट जाती है। और जब धूल हटती है हम देखते हैं लूफी वहाँ पे है। लूफी पूछता है तुम लोगों में से आलोंग कौन है? और इसी के साथ अपना ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे आलोंग और वर्सेस लूफी की फाइट में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो से आलोंग वर्सेस लूफी की फाइट स्टार्ट होने वाली है, यानी आलोंग पायरेट वर्सेस स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। इफ अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन sayonara।